हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग तैयारी से आए हैं, क्योंकि कल हम लोग बात कर रहे थे कि अगले वीडियो के लिए आंख बिछाए रहेंगे हम लोग। तो आपका जो इंतजार है वो यहाँ समाप्त होता है और हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की अगली कड़ी पर, अगले पड़ाव पर बात करते हैं। बेहद ही खास बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से भी और अवधारणा को स्पष्ट करने की दृष्टि से भी। जब आप जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट को हम दो तरह से इन मोशन डिफाइन कर सकते हैं। जब हमारा प्रोजेक्ट पृथ्वी सतह से एक निश्चित ऊंचाई पर से क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तब भी प्रक्षेप का जो पथ है वो परवलयाकार होता है। और यदि हम उसको पृथ्वी सतह से ही प्रक्षेपित करते हैं किसी एक निश्चित कोण के साथ, तब भी प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। यह जान लेने के बाद आपसे उसके अंदर की चीजें पूछी जाती हैं अमूमन, जैसे कि प्रक्षेप को इस एंगल से फेंकते हैं तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, या प्रक्षेप को इस एंगल से फेंकते हैं तो कितना जो है क्षैतिज दिशा में मैक्सिमम जा सकता है, प्रक्षेप कितनी समय तक हवा में रहता है, प्रक्षेप का जो समतल में गति का समय है जिसको हम उड्डयन काल कहेंगे, यानी समतल में गति का समय जो प्रक्षेप का होता है। इस तरह से तमाम जो छोटी छोटी बातें हैं, अंदर की बात जिसे कहते हैं, वो चलिए हम आपको बाहर लाके दिखाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि पृथ्वी सतह से ही क्षैतिज के साथ एक निश्चित कोण पर जब प्रक्षेपित किया जाता है प्रोजेक्टाइल को, तो वह अधिकतम कितनी दूरी पर जा सकता है, या प्रक्षेप गति में प्रक्षेप के अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक निर्मित कीजिए। आइए इसके उत्तर को हम तलाशते हैं। ध्यान लगाइए और इजली इसको देखिए। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में जो दूसरा प्रकार प्रोजेक्टाइल मोशन का देखा है, वो यही था कि जब हम पृथ्वी सतह से किसी प्रक्षेप को क्षैतिज के साथ किसी कोण पर फेंकते हैं तो वो प्रारंभ में एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है और फिर वहां से लौट करके और क्षैतिज दिशा में एक निश्चित दूरी O से X दूरी तक वो P में जा करके और गिर जाता है। आज इसका पहला पार्ट देख रहे हैं, ऊंचाई की बात कर रहे हैं। यानी आपको ये समझना चाहिए कि यहां हम ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अधिकतम ऊंचाई की जब बात करते हैं तो उसका मतलब है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में गति की बात करते हैं, है ना। तो ये भी आपको क्लियर करना है। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब अधिकतम ऊंचाई पर जाता है तो कैसे उसका एक्सेलरेशन और कैसे उसकी वेलोसिटी हमको ध्यान में रखना है। पहले वेग पर बात करते हैं। आपने जब प्रोजेक्ट को इस तरह से फेंका, मतलब क्षैतिज से निश्चित कोण थीटा पर फेंका, तो उसके वेग तो दोनों दिशाओं में है। एक्स दिशा में प्रारंभिक वेग u cos थीटा है और y दिशा में उसका प्रारंभिक वेग u sin थीटा है। अब हमको ऊंचाई की बात करनी है, यानी x डायरेक्शन में कोई बात नहीं करनी। तब आपको यहां ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि x डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है दैट इज नॉट इफेक्टिव, है ना। तो उसको आप ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बस y दिशा में चूंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा है प्रोजेक्ट आपका, इसलिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि y दिशा में जो गति की विपरीत दिशा में त्वरण है, इसके कारण वेग उसका धीरे धीरे घटता जाता है। और जब उस वेग को गुरुत्वीय त्वरण समन्वित कर लेता है, समंजित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, जस्ट लाइक टू दैट, इक्वल टू दैट, तो उस पॉइंट पर ऊर्ध्वाधर दिशा में उसका वेग शून्य हो जाता है और फिर उसमें कौन सा वेग केवल रह जाता है, क्षैतिज दिशा का घटक काम करता है केवल, और उसके कारण फिर P पॉइंट पर जाकर गिरता है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट Q वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0। तो यहां दो वेग हैं आपके, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग y दिशा में uy से दर्शाते हैं और एट हाईएस्ट पॉइंट जहां तक वो जाता है तो उसका जो वेग है एट पॉइंट h
हाईएस्ट पॉइंट पर, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज जस्ट इक्वल टू 0, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसकी गति की बात करते हैं, कैसे ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो ये चित्र आपका बनना चाहिए। आप यहां से लिखेंगे कि मान लेते हैं कि चित्रानुसार एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्ट है वह प्रारंभिक बिंदु ए से ओ से अधिकतम ऊंचाई एच तक जाता है और फिर से वापस होकर वो दूसरे पॉइंट पी पर गिरता है, चित्र में प्रदर्शित है, राइट। अब आपने फिर ये लिखा कि प्रारंभिक वेग y दिशा में उसका जो ui है वो u sin थीटा है और अंतिम वेग जहां पर उच्चतम बिंदु है h, वहां पर उसका वेग जो है 0 हो जाता है और वहां से फिर वो लौट आता है, ठीक। तो अंतिम बिंदु, अंतिम ऊंचाई h तक जाकर जब वो लौटता है तो उसके लिए गति के प्रथम समीकरण की बात करते हैं। गति का प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू u प्लस एटी, यानी अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग और प्लस इस तरह से। तो इसमें जब हम ये मैथमेटिकल वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, vy यानी एट हाईएस्ट पॉइंट इट इज जस्ट इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू u sin थीटा, ये उसका प्रारंभिक वेग है y दिशा में, और ay यानी y दिशा में उसका जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन है विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए उसको माइनस दिया, आपने कहा पॉजिटिव। इसका उद्देश्य है कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में इसको जितना समय लगा वो आप निकाल लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जब आपसे पूछा जाता है कि प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या है, तब भी आपको ये बताना पड़ता है कि प्रक्षेप प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाता है और फिर वहीं से लौट आता है। तब उसमें आप कहेंगे कि जितना समय प्रक्षेप को प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगता है, ठीक उतना ही समय उसे नीचे लौटने में लगता है। अर्थात जो प्रक्षेप का उड्डयन काल है इज जस्ट लाइक इक्वल टू 2 ऑफ टी। तो उसको अब आगे निकालेंगे अगर वो पॉइंट पूछा जाता है आपसे। अभी इसको देखिए, तो ये टी इज इक्वल टू क्या है, प्रक्षेप को मूल बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा हुआ समय दिया जाता है u sin थीटा पांच जी। अब आप कितनी दूरी तय करता है वो निकालने के लिए, भाई अधिकतम कितनी दूरी तय करता है, अधिकतम ऊंचाई, तो वो अधिकतम ऊंचाई यानी डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो आपको उसको निकालने के लिए क्या करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर में वैल्यू रख देना है। s वही मैक्सिमम हाइट, u यानी u sin थीटा और t की वैल्यू आपने यहां से रख दी u sin थीटा पांच जी, और ये माइनस जी हो गया, आपने पहले देख रखा है कि ये जो है विपरीत दिशा में है, माइनस जी आएगा, तो ये आ जाएगा u sin थीटा पांच जी का होल स्क्वायर। जब आपने इसको निकाला तो ये हो गया u इंटू यू यानी u स्क्वायर और sin थीटा इंटू sin थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा और अपान जी माइनस ये 1/2 जी और u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और g स्क्वायर। तो इस g से ये g स्क्वायर का एक g कट जाएगा, ये 2g बचेगा और ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वेरी सिंपल सा मैथमेटिक्स है बच्चों। अब इसमें आपको क्या करना है कि u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g में इसको घटा देंगे, एक में आधा घटाना है ऐसा आप कर सकते हैं, तो आधा बचेगा यानी h इज इक्वल टू आ जाता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये होता है अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक। अब इसमें जो थीटा है उसके रिस्पेक्ट आपसे कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आप जरूर यहां नोट कर लीजिए। वो क्या कि जैसे मान लीजिए यहां से आप प्रक्षेप को प्रक्षेपित कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ही उसकी वेलोसिटी दे रहे हैं, यानी प्रारंभिक वेग जो है एक्स एक्सिस में है, मींस यू हैव द डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तब वो ऊंचाई की दिशा में कोई गति नहीं करेगा। अब ये एक नंबर का प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए यदि प्रक्षेप को पृथ्वी सतह से ही क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो वो ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो आपको लगता है कि यार ऊंचाई तक पूछा है तो कुछ ऊंचाई तक तो जाएगा ही। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट तब आप बताएंगे कि जब थीटा इज इक्वल टू 0, हम जानते हैं कि एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इन मैथमेटिक्स, तो आप कह देंगे कि थीटा इज इक्वल टू 0 मींस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर देयर इज नो हाइट इन दिस केस, तो h इज इक्वल टू 0 आप रख देंगे।
क्या रख देंगे, h इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो इसको कहते हैं कि h इज इक्वल टू 0। दूसरा, यही क्वेश्चन आपसे व्यवहारिक रूप में कैसे पूछा जाता है, पहले इसकी गणित देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये जानते हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है। आपको यहां जानना चाहिए कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 तक वेरी करती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए जब हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं, उसका मान साइन थीटा इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो यहां आपको बताना चाहिए कि सर दिस वैल्यू 1 इज मैक्सिमम ऑफ दिस साइन थीटा। तो यदि प्रोजेक्ट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया, प्रक्षेपित किया गया, तो जो वैल्यू होती है h की वो मैक्सिमम इसलिए हुआ करती है। तो इस स्थिति में जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो देखिए ये आ जाता है h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। तो इस कारण से ये u स्क्वायर अपॉन 2g क्या कहलाता है, मैक्सिमम हाइट कही जाती है। अब इसके व्यवहारिक प्रश्न आगे बात करेंगे अपन, लेकिन आज चूंकि इसको एक्सप्लेन किए हैं, डिराइव किए हैं, तो थोड़ा सा इस पर अपन वो पॉइंट रख ही देते हैं। क्या इसमें यह पूछा जाता है कि मान लीजिए एक प्रोजेक्ट पृथ्वी सतह से 45 डिग्री पर फेंका जाता है और एक प्रोजेक्ट को 80 डिग्री पर फेंकते हैं, तो कौन ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। तो थीटा बढ़ने के साथ साथ 90 डिग्री तक जो साइन थीटा की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स है, पर यहाँ फिजिक्स के लिहाज से बायोलॉजी वालों को भी ये डिफरेंस नहीं रखना चाहिए कि अच्छा वो मैथमेटिक्स का। आपको क्लियर होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक जैसे जैसे बढ़ती है, साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। इसलिए 30 डिग्री पर प्रक्षेपित करेंगे तो कम ऊंचाई होगी, 70 डिग्री पर फेंकेंगे तो अधिक ऊंचाई होगी, और अधिकतम कहां पर होगी, 90 डिग्री पर यह ऊंचाई मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अब इसका दूसरा स्वरूप भी यहां समझ लीजिए। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि किसी प्रक्षेप्य को अधिकतम ऊंचाई तक प्रक्षेपित करने के लिए उसे किस कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। तो इट्स क्लियर कि 90 डिग्री पर प्रक्षेपित करना चाहिए। तो ये होता है जो प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई और उससे संबंधित व्यवहार और आपका व्यवहार। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न कई बार आपसे पूछ दिया जाता है, जिसका उत्तर मैं भी बता रहा था थोड़ी देर पहले। इसका उत्तर आपको यही मिलता है। वो प्रश्न क्या होता है, प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या है, प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या है, गणितीय विवेचना कीजिए या इसका व्यंजक निर्मित कीजिए। तो इस तरह से जब प्रश्न आए तो पहले तो आपको परिभाषा देनी चाहिए कि प्रक्षेप का उड्डयन काल ये। उत्तर में लिखेंगे क्या कि किसी प्रक्षेप को मूल बिंदु से प्रक्षेपित करने से लेकर प्रक्षेप द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक जाकर और पृथ्वी सतह के किसी बिंदु तक गिरने में जितना संपूर्ण समय लगता है उसे टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप का उड्डयन काल कहा जाता है। यह हो गया। अब गणितीय विवेचना कीजिए। तो चित्र आपका बना है, मतलब चित्र आपको बना देना है। मान लेते हैं कि चित्रानुसार प्रक्षेप को एक समतल में पृथ्वी की सतह मूल बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है और वो चित्रानुसार अधिकतम ऊंचाई h तक जाकर और पृथ्वी सतह के P पॉइंट पर वो गिर जाता है। तब हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। अतः गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू u प्लस at से हम मान रख देते हैं कि vy इक्वल टू 0, uy इक्वल टू दिस थिंग, और ये मान रखे तो t इक्वल टू आ जाता है u sin थीटा अपॉन g। मतलब u sin थीटा अपॉन g ये क्या है, प्रक्षेप द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा हुआ समय। यहाँ एक लाइन और लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि प्रक्षेप जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लेता है, ठीक उतना ही समय उसको अधिकतम ऊंचाई से P पॉइंट तक आने में भी लगता है। अर्थात प्रक्षेप का जो उड्डयन काल है वह हो जाता है t इज इक्वल टू 2t, t इज इक्वल टू 2t लग जाता है। तो अब इसमें t में सिर्फ 2 का गुणा कर देना है, तो
t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाता है प्रक्षेप के उड्डयन काल का व्यंजक। तो इस तरह से जैसा प्रश्न आता है ठीक उसी तरह से आप आंसर कर देते हैं। तो ये अगर आता है तो चित्र जरूर बनाइए। तो इस तरह से बच्चों ये होता है प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई और उड्डयन काल का व्यंजक। दैट्स ऑल।